Okay, come to the second mode of recombination, that is conjugation. Conjugation क्या है कि conjugation is a process where one bacterium transfer genetic material to another through direct contact. तो यहाँ पर ये पॉइंट याद करने का है कि यहाँ पर दो बैक्टीरिया के बीच में जिनके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है वहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का होना जरूरी है. ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन वन बैक्टीरियम द डोनेट जेनेटिक मटीरियल सर्व एज डोनर, जो जेनेटिक मटीरियल को देगा उसको डोनर कहेंगे, एंड द अदर सर्व एज द रेसिपिएंट, और दूसरे को जो रिसीव कर रहा है उसको रेसिपिएंट कहेंगे. थर्ड पॉइंट क्या है कि द डोनर बैक्टीरियम कैरीज डीएनए सीक्वेंस दैट द फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर, और डोनर के अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर होगा. ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे को एफ फैक्टर का होना जरूरी है. तो एफ फैक्टर के बेसिस पे, एफ फैक्टर क्या है? एफ इज प्लाज्मिड. एफ क्या है? प्लाज्मिड. और फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, इसके बेसिस पे ना फर्टिलिटी फैक्टर जो है हमारा एफ जो है उसकी हमारे पास चार फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी? एफ प्लस, एफ माइनस, एफ नेगेटिव, एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, एच एफ आर और एफ प्राइम. ये चार फॉर्म्स हमारे कॉन्जुगेशन में आती हैं. अब वो कैसे कैसे आते हैं वो हम समझते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं एफ पॉजिटिव एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के चलते हैं. एफ पॉजिटिव क्या है? सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये फर्टिलिटी फैक्टर और प्लाज्मिड है. ठीक है, ये ऐसा जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर की क्रोमोसोमल डीएनए होता है और प्लाज्मिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ पॉजिटिव. और ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए है, सपोज ये है बैक्टीरिया, इसके अंदर सिर्फ ये क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ नेगेटिव. आई बात समझ में? एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव क्या होता है. अब हम यहाँ पे इतनी देर से जिक्र किए जा रहे हैं एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, एच एफ आर, एफ प्राइम. आखिर ये एफ है क्या? तो ये एफ की हमें जरूरत क्यों है? एफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके, व्हाई? इन बैक्टीरियल लाइफ, व्हाई? बिकॉज एफ factor contain a gene that is responsible for the transfer of the gene and in the formation of pilus or sex pilar. ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, एक फीचर होती है जिसको कि पाइलस बोलते हैं. उसी के थ्रू जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है. अगर एफ इसके अंदर नहीं होगा, एफ फैक्टर नहीं होगा, तो ना तो उसके अंदर सेक्स पाइलर बनेगा और ना ही वहां पर डीएनए का ट्रांसफर होगा. तो आई बात समझ में कि बैक्टीरिया की लाइफ में जहां पर उस जिस बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन होना होता है वहां पे एफ फैक्टर का होना, एफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है. ये जो होता है कॉन्जुगेशन कैसा है? दैट इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल. चलिए अब हम कॉन्जुगेशन कराते हैं बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया सेल है, ये हमारा हो गया क्रोमोसोमल डीएनए और ये हो गया इसका प्लाज्मिड. ये क्या हो गया? एफ पॉजिटिव. अब दूसरा बैक्टीरिया, ये रहा, इसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए होगा, इसलिए इसको बोलेंगे एफ नेगेटिव. अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये बात आती है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, है ना. हम लोगों को पता है कि कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, या जिसे कि हम सेक्स पाइलर भी कहते हैं. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई सेक्स पाइलर बनेगी किस साइड से? एफ पॉजिटिव से कि एफ नेगेटिव से?
कहाँ से बनेगा? ऑब्वियसली आप सबका आंसर क्या होगा? F पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होता है उसका जो F फैक्टर होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर अब ये बैक्टीरिया एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगा। ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड क्या है? वो इसे आरएनए सिंथेसिस करेगा और वो डीएनए सिंथेसिस करेगा और उस डीएनए को इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये एक दो बैक्टीरिया जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से हट जाएगी। तो अब ये बैक्टीरिया हमारा F पॉजिटिव और ये बैक्टीरिया हमारा F पॉजिटिव, ये बैक्टीरिया इसके अंदर ये वाला F होगा, तो ये हमारा F पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो ये हमें अब समझ में आ गया F पॉजिटिव क्या होता है, F नेगेटिव क्या होता है। थर्ड हमारी टर्म थी HFR, हाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है? देखो, जब भी यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन हो रहा था तो हम ई कोलाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ई कोलाई में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट। अब 100 मिनट बहुत टाइम होता है ना। तो इतने में यहाँ पे फ्लूइड में ब्राउनियन मूवमेंट और एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड इधर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उसका कोई थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है। तब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या होगा? हमारा बैक्टीरिया जो होगा वो कैसा होगा? बैक्टीरिया ऐसा होगा। ये हो गया हमारा पूरा बैक्टीरिया, ये हो गया उसका प्लाज्मिड डीएनए, और यहाँ पर ये उस क्रोमोसोमल डीएनए है ये तो, और यहाँ पे उस प्लाज्मिड डीएनए का छोटा सा पोर्शन होगा। तो क्या होगा कि ये इसके पास अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए का जो पोर्शन है, इसके पास अब दो फेट्स है। इसके दो फेट्स हो सकते हैं क्या? एक तो ये डाइजेस्ट हो जाए, न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर दे, या फिर ये एक रिकॉम्बिनेशन शो करे, रिकम्बाइन कर जाए इसके साथ, रिकॉम्बिनेशन है ना। ये क्या? तो इसके साथ रिकम्बाइन कर। अगर ये डाइजेस्ट हो जाता है फिर तो कोई बात ही नहीं बैठती, लेकिन अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। तो रिकॉम्बिनेशन करेगा तो फिर क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए इस प्लाज्मिड डीएनए को अपने साथ रिकम्बाइन कर लेगा। क्या होगा? ये क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड डीएनए को अपने साथ रिकम्बाइन कर लेगा, और इस तरीके से जो ये क्रोमोसोमल कम प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो ये बनता है, रिकॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी एफ फैक्टर, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो प्लाज्मिड डीएनए के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। अब ज्यादा समय तक नहीं रह सकता क्यों? क्योंकि भाई ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है, और ये जो क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा इससे? अब इसने तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया था कि भाई इसके अंदर के, इस बैक्टीरिया के अंदर के न्यूक्लियस एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना कर जाए, है ना। तो अब डाइजेस्ट तो नहीं किया, ये बच गया, तो अब ये क्या करेगा? अपने आप को पूरा दोबारा से डोमेन में लाने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा? ये बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड डीएनए, तो अब इसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मिड डीएनए जो है, प्लाज्मिड डीएनए इसमें अलग होकर के अपना प्लाज्मिड बना लेगा, और ये क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर एज इट इज हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इनके सेपरेशन का, ये एकदम से परफेक्ट नहीं होता है। और परफेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है? परफेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोमल डीएनए का पोर्शन इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ में आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके का जो प्लाज्मिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ प्राइम प्लाज्मिड बोलते हैं, एफ प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चारों के चारों प्लाज्मिड्स जो है समझ में आ गए होंगे, है ना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो, एफ पॉजिटिव वो जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ निगेटिव वो जिसके अंदर की प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी प्लाज्मिड कब है, जब डीएनए ट्रांसफर के टाइम में कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाती है तो कुछ पोर्शन एफ निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एफ पॉजिटिव के प्लाज्मिड कहा जाता है। वो एफ प्लाज्मिड अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करता है कि क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में रिकम्बाइन कर जाता है, और फिर वो क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड डीएनए के साथ रिकम्बाइन करके जो डीएनए बनाता है उसको, जो है ना, तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर बन जाने के बाद में जो एफ फैक्टर का जो पोर्शन होता है, प्लाज्मिड का जो पोर्शन होता है इस पूरे सीक्वेंस के अंदर, वो क्या कहता है कि भैया मैं तो वो अपना डोमेन बनाऊंगा, मैं तो अब जिंदा बच गया हूं तो मैं अपना डोमेन बनाऊंगा, है ना। तो वो क्या करता है, प्लाज्मिड डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए से अलग हो जाता है, लेकिन वो जब अलग होता है तो परफेक्शन नहीं आता है। जब परफेक्शन नहीं आता है तो प्लाज्मिड डीएनए के साथ में क्रोमोसोमल डीएनए का कुछ पोर्शन आ जाता है। जब प्लाज्मिड डीएनए के साथ में कुछ क्रोमोसोमल पोर्शन का डीएनए आ जाता है और इस तरीके का जो प्लाज्मिड होता है उसको एफ प्राइम प्लाज्मिड कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्जुगेशन भी समझ में आ गया होगा, और कॉन्जुगेशन के अंदर जो 4 डिफरेंट टाइप के एफ फैक्टर्स होते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रांसडक्शन।